इजराइल और ईरान के बीच टकराव दूसरे दिन भी जारी है। पिछले 2 दिनों में ईरान में 138 लोग मारे गए। इजराइल ने बीती रात 10:30 बजे दूसरी बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर फाइटर प्लेन से हमले किए। इस हमले में 60 लोगों की मौत हुई, जबकि 350 से ज्यादा लोग घायल हुए। इससे पहले ईरान में बीती सुबह 5:30 बजे हुए हमले में 78 लोग मारे गए थे। इनमें नॉन न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर्स शामिल थे। ईरान ने भी जवाबी हमला करते हुए इजराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिनमें 6 राजधानी तेल अवीव में गिरी। इजराइल में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। 7 जवान सहित 90 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया है। ईरान ने दावा किया है कि मिसाइल इजरायली रक्षा मंत्रालय पर भी गिरी है। हालांकि अभी तक इजराइल ने इसकी पुष्टि नहीं की। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने आज ईरान को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खेमेनेई ने मिसाइलें दागी तो तेहरान जला देंगे। अब चलिए आपको बताते हैं कि ईरान पर हमले से इजराइल को क्या हासिल होगा और अब आगे क्या होगा। इजराइल ने अब ये हमला क्यों किया? तो इजराइल का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाना है। इजराइल और कई पश्चिमी देशों को ये संदेह है कि ईरान छिपकर ब्रेकआउट कैपेबिलिटी पर काम कर रहा है, जिसका मतलब होता है कि परमाणु हथियार बनाने के रास्ते से वापसी नहीं करना। हालांकि ईरान इस बात से इनकार करता है और हमेशा इस बात पर जोर देता है कि उनका कार्यक्रम एक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसके लिए रूस से मदद मिली है और ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। 1 दशक से भी ज्यादा समय से इजराइल ईरान की परमाणु तरक्की को धीमा करने और पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है। इजराइल को इस मामले में कई सफलताएं भी मिली हैं। इस हफ्ते यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी इंटरनेशनल ने यह पाया कि ईरान अपने अप्रसार दायित्व का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजने की चेतावनी भी दी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम में उससे अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम पैदा करने को लेकर चिंताएं हैं। इसके लेवल को 60% तक समृद्ध किया गया है। ये परमाणु ऊर्जा पैदा करने के स्तर से कहीं ज्यादा है, लेकिन बम बनाने के लिए जो लेवल चाहिए उससे कम है। अब आगे क्या होगा? ये साफ है कि इजराइल को क्या चाहिए। वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कई साल के लिए पीछे धकेलना चाहता है या फिर पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। इजराइल की सेना और राजनीति से जुड़े कई लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन से ईरान की लीडरशिप कमजोर हो जाएगी या ढह जाएगी, जिससे नए शासन की शुरुआत हो सके और जो क्षेत्र के लिए खतरा पैदा नहीं करे। उनकी यही सोच हो सकती है। इजराइल का मानना है कि ईरान के संदिग्ध परमाणु हथियार कार्यक्रम को खत्म करने का ये उसका सबसे अच्छा और संभवतः आखिरी मौका है। लेकिन इसका एक बड़ा खतरा और भी है। इजराइल का अभियान उल्टा भी पड़ सकता है। इससे परमाणु हथियारों की रेस शुरू हो सकती है। ईरान की सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से यही तर्क दे रही हैं कि इजराइल और अमेरिका के भविष्य के हमलों के खिलाफ सबसे अच्छा समाधान ये है कि परमाणु हथियार हासिल कर लिए जाएं। वो लीबिया और नॉर्थ कोरिया के नेताओं से सबक लेने जैसा है। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन से जो भी नुकसान होगा, अगर उसमें ईरान की मौजूदा सत्ता बच जाती है तो वो परमाणु बम बनाने और यहाँ तक कि परीक्षण करने की अपनी रेस को तेज कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों की रेस शुरू हो सकती है। सऊदी अरब, तुर्की और संभवतः मिस्र भी ये तय कर सकते हैं कि उन्हें परमाणु हथियारों की जरूरत है। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।